नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर ज्योति और मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं मेरे इस यूट्यूब चैनल में। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं भगंदर के बारे में। ये जो भगंदर है इसके क्या क्या कारण हो सकते हैं, लक्षण हो सकते हैं, साथ ही में ये जो भगंदर है इसके लिए कौन सा होम्योपैथिक मेडिसिन हम इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके बारे में डिटेल में आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। लेकिन इससे पहले आपने मेरे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिएगा। साथ ही में मेरे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कीजिए, फेसबुक पेज को लाइक कीजिए और अगर आपको डिटेल में ऑनलाइन कंसल्टेशन करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो व्हाट्सएप नंबर दिया है उस पर आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं और हम ऑनलाइन कंसल्टेशन स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये जो भगंदर है इसके इसके क्या कारण हो सकते हैं या फिर ये जो भगंदर है ये क्या होता है। तो भगंदर यानी कि आपका जो एनस होता है, एनस के वहाँ पर अगर आपको कुछ फोड़े या फिर फुंसियाँ देखने को मिलती है और वहाँ पर आपका जलन होती है, ईचिंग होती है, तरह तरह के सिम्टम्स आपको देखने को मिलते हैं, या फिर वो जो फुंसी है या फिर फोड़े है उसमें मवाद भर जाता है, पस भर जाता है और जब पस भरने लगता है तो वो एक ओपनिंग भी तैयार कर लेता है, दूसरी जगह पर ये पस जो है वो ओपन होता है। ऐसे कंडीशन को हम बोलते हैं भगंदर, जहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा दर्द होता है। तो ये जो भगंदर है इसके क्या क्या कारण हो सकते हैं उसके बारे में पहले हम बात कर लेते हैं। तो इसके कारण हो सकते हैं कि आपको कब्ज की बहुत ज़्यादा परेशानी है, यानी कि आपको सालों से कब्ज की परेशानी है, कॉन्स्टिपेशन की परेशानी है, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा प्रेशर देते हैं। इसकी वजह से आपको भगंदर की परेशानियां जो है वो हो सकती है। नेक्स्ट रीज़न रह सकता है कि आपको गैसेस की बहुत ज़्यादा परेशानियां हैं, उसके वजह से भी आपको भगंदर जो है वो हो सकता है। अगर आपके एनस के यहाँ पर आप सफाई मेंटेन नहीं करते हो, यानी कि अच्छी तरीके से उस जगह को साफ नहीं करते हो, गंदी रहती है, तो वहाँ पर भगंदर के चांसेस जो है वो बनते हैं। साथ ही में अगर आप एक जगह पर बहुत देर के लिए बैठते हैं, घंटों तक आप एक जगह पर बैठते हैं तो आपको भगंदर की परेशानियां बहुत कॉमन हो सकती है। साथ ही में अगर किसी पेशेंट में आंतों की तकलीफें है, इंटेस्टाइन की तकलीफ है, जैसे कि क्रॉन्स डिसीज, तो क्रॉन्स डिसीज में भी भगंदर की परेशानियां बहुत ज़्यादा हो सकती है। तो ऐसे बहुत सारे रीजंस है जिसके वजह से आपको भगंदर की तकलीफें जो है वो हो सकती है। अब हम बात करते हैं इसके क्या क्या लक्षण हो सकते हैं, आपको क्या सिम्टम्स पैदा करता है। जब आपको भगंदर की तकलीफें होती है तो पहली तकलीफ होती है कि आपको एनएस के यहाँ पर बहुत ज़्यादा दर्द जो है महसूस होता है। जहाँ पर आप मल त्याग करते हो तो मल त्याग करने में बहुत ज़्यादा परेशानी होती है और मल त्याग करते वक्त आपको पीड़ा होती है और उस पीड़ा के बाद आपको जलन या फिर ईचिंग वहाँ पर बहुत ज़्यादा महसूस होती है। ये सिम्टम्स भगंदर पैदा करता है। साथ ही में आपके एनएस के यहाँ पर आपको फुंसिया या फिर अपसेस या फिर फोड़े जो है वो देखने को मिलते हैं। साथ ही में अगर आपके एनस के यहाँ पर आपको ऐसे लगता है कि पर्स के डिस्चार्जेस जो है वो आते हैं या फिर खून भी वहाँ से आता है, ऐसे सिम्टम्स आपको महसूस होते हैं। ये जो फोड़े फुंसिया है उसमें धीरे धीरे जब पस भरने लगता है, मवाद भरने लगता है, तो इसकी और दूसरी जगह पर ओपनिंग भी होती है, जिसके वजह से उस फिस्चुला से आपको हमेशा कुछ ना कुछ डिस्चार्जेस आते हुए मिलेंगे, तो उसको हम बोलेंगे फिस्चुला। तो ये जो फिस्चुला है इसके लिए आप कौन से होम्योपैथिक मेडिसिन इस्तेमाल कर सकते हैं, अब उसके बारे में हम बात करते हैं। तो उसके लिए पहली होम्योपैथिक मेडिसिन हम इस्तेमाल करेंगे वो है सल्फर। ये जो सल्फर मेडिसिन है ये आप 30 पोटेंसी में इस्तेमाल कर सकते हैं भगंदर के लिए, फिस्चुला के लिए। ये मेडिसिन 30 CH पोटेंसी में, इसके 2 बूंद डायरेक्टली आप आपके टंग पर ले सकते हैं। सुबह शाम दिन में 2 बार खाना खाने से आधे घंटे पहले इस मेडिसिन का सेवन आपको करना है। सल्फर मेडिसिन में क्या होता है कि जहाँ पर आपको फोड़े फुंसियाँ बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है उसमें ईचिंग या फिर दर्द रहता है, सो उस दर्द को कम करने का काम ये सल्फर मेडिसिन जो है ये करती है। अब ये सल्फर मेडिसिन स्किन डिसीज के लिए बहुत अच्छी तरीके से हम इस्तेमाल करते हैं, जहाँ पर मवाद बहुत ज़्यादा भर जाता है तो उस वक्त भी ये सल्फर मेडिसिन हम इस्तेमाल करते हैं। ये जो सल्फर मेडिसिन है इसमें क्या रहता है कि अगर कोई पेशेंट है वो साफ सफाई मेंटेन नहीं करता है, स्वच्छता
मेंटेन नहीं करता है, स्वच्छता उसको पसंद नहीं है, गंदा रहना उसको पसंद है, तो उन लोगों में अगर ये फिशर या फिर फिस्चुला की तकलीफें बहुत ज़्यादा होती है तो वहाँ पर सल्फर बहुत अच्छी तरीके से काम करता है। नेक्स्ट होम्योपैथिक मेडिसिन हम इस्तेमाल करेंगे भगंदर और फिस्चुला के लिए, वो है हिपारसल्फ। ये जो हिपारसल्फ मेडिसिन है इसमें क्या होता है, अगर किसी पेशेंट में भगंदर की तकलीफें है, जहाँ पर जलन बहुत ज़्यादा होती है और पेशेंट को पीड़ा बहुत भयानक है, जिसके वजह से वो उसकी डेली रूटीन की काम नहीं कर पाता है, बैठने में, चलने में, फिरने में, लेटने में उसको बहुत ज़्यादा दर्द है, तो वैसे कंडीशन में हम हिपारसल्फ मेडिसिन जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। गर्मी से ये कंप्लेंट्स और भी बढ़ जाते हैं तो वहाँ पर हिपारसल्फ बहुत अच्छी तरीके से काम करता है। ये जो मेडिसिन है ये हम 30 या फिर 200 CH पोटेंसी में दे सकते हैं। सुबह शाम इसके 2 बूंद आप आपके डग पर लेंगे। दिन में 2 बार खाना खाने के आधे घंटे पहले इस मेडिसिन का सेवन करते हैं तो भगंदर की फिस्चुला की तकलीफें कम हो जाती है। नेक्स्ट और बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन रहती है भगंदर के लिए, बहुत ज़्यादातर इस्तेमाल करने वाली मेडिसिन है वो है सिलिशिया। ये जो सिलिशिया मेडिसिन है इसमें क्या होता है कि जब मवाद भरने की प्रोसेस जो है वो चालू हो जाती है और ये प्रोसेस खत्म हो जाती है, यानी कि पूरी तरीके से मवाद भर चुका है, तो उस वक्त अगर हम सिलिशिया देते हैं तो वो मवाद पूरी तरीके से बाहर आता है और जड़ से उस फिस्चुला को खत्म करने का काम ये सिलिशिया मेडिसिन जो है ये करती है। ये जो सिलिशिया मेडिसिन है ऐसे पेशेंट्स में जिसमें पसीना बहुत ज़्यादा आता है और दर्द जो है वो जलन वाला दर्द है और फिशर के वजह से उनमें कभी कभी बुखार भी रहता है, ठंडी भी बच के आती है, तो वैसे पेशेंट्स में हम सिलिशिया मेडिसिन 30 पोटेंसी में, 200 पोटेंसी में देते हैं तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। ये जो मेडिसिन है ये 30 या फिर 200 CH पोटेंसी में दिन में 2 बार देनी है। सुबह शाम खाना खाने के आधे घंटे पहले इस मेडिसिन का सेवन आप कर सकते हैं। नेक्स्ट होम्योपैथिक मेडिसिन हम इस्तेमाल करेंगे भगंदर के लिए, वो है मिरिस्टिका। ये जो मिरिस्टिका मेडिसिन है ये हमको 3x पोटेंसी में इस्तेमाल करनी है। जहाँ पर हम हिपारसल्फ मेडिसिन देते हैं लेकिन पेशेंट का दर्द कम नहीं होता है, तो वहाँ पर हम मिरिस्टिका मेडिसिन 3x पोटेंसी में देते हैं तो तुरंत दर्द को राहत पाने में ये मेडिसिन जो है ये मदद करता है। तो ये मेडिसिन जो है ये आपको कैसे लेना है, 3x पोटेंसी में आता है। इसके 4 टैबलेट आपको दिन में 3 बार इस्तेमाल करने हैं, सुबह, दोपहर, शाम। ये मेडिसिन लगातार आपको 15 या 20 दिन के लिए इस्तेमाल करनी है, तो आपकी जो भी भगंदर की तकलीफें हैं वो कम हो जाती है और उससे आप राहत पा सकते हैं। तो ये जो सारे होम्योपैथिक मेडिसिन मैंने बताए जो आपको 200 CH पोटेंसी में लेने हैं, तो ये मेडिसिन कम से कम आपको 5 या 6 दिन के लिए लगातार इस्तेमाल करने हैं, जिसकी वजह से आपकी भगंदर की तकलीफें जो है वो कम हो जाती है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको भगंदर की तकलीफें हैं, भगंदर की तकलीफों के साथ साथ आपको बुखार आता है, ठंड बचकर आती है या फिर अदर कुछ सिम्टम्स है जैसे कि जलन होती है, वहाँ पर ईचिंग होती है, सूजन होती है, वहाँ पर आपको मवाद भर जाता है और डिस्चार्जेस आते हैं, खून निकलता है, ईचिंग की तकलीफें होती है, वहाँ पर जलन बहुत ज़्यादा होती है, मल त्याग करते वक्त आपको बहुत ज़्यादा तकलीफें होती है, कठिनाई होती है, चलते फिरते, सोते लेटते इस दर्द आपको बहुत ज़्यादा हैरान कर रहा है और आपकी दैनंदिन रूटीन जो है वो डिस्टर्ब हो गई है, तो वैसे कंडीशन में अगर आप ये होम्योपैथिक मेडिसिन इस्तेमाल करेंगे तो आपकी भगंदर की तकलीफें कम हो जाती है और आपकी डेली रूटीन अच्छी तरीके से चल सकती है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो मेरे यूट्यूब चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ कर दीजिएगा। साथ ही में जो बेल आइकन का बटन है उसे भी प्रेस कीजिए। मैं जब भी नए वीडियोस अपलोड करूंगी तो उसके नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच पाएंगे और इससे आप मेरा एक भी वीडियो मिस नहीं कर पाएंगे। साथ ही में मेरे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कीजिए, फेसबुक पेज को लाइक कीजिए और अगर आपको डिटेल में ऑनलाइन कंसल्टेशन करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो व्हाट्सएप नंबर दिया है उस पर आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। और साथ ही में इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए आपको और किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए। थैंक यू। चैनल सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करें।